जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। एक बार दक्षिण कौशल राज की बेटी कौशल्या का विवाह महाराज अज के पुत्र युवराज दशरथ से तय हो गया। तो महाराज अज ने सरजू के माध्यम से नाव का सहारा लेते हुए कौशल राज से मिलने का निश्चय किया। बहुत सारे दल बल के साथ युवराज दशरथ जी को भी साथ ले लिया। उधर लंका में रावण ने निश्चय किया कि अगर कौशल्या का और दशरथ का विवाह हो गया तो उनके गर्भ से होने वाली संतान के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को चुरा लूं तो मेरी मृत्यु टल सकती है। तो रावण ने कौशल्या जी को चुरा लिया और सागर में रहने वाले महामत्स्य नाम के एक उनके दोस्त थे और उनको कौशल्या जी को दे दिया। वो महामत्स्य पेटिका में बंद करके कौशल्या जी को अपने मुख में रखता था, लेकिन एक दिन अचानक किसी दूसरे बड़े महामत्स्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके भय से उसने वो जो पेटिका थी वो निकालकर गंगा सागर के किनारे तट पर रख दी। इधर अयोध्या से दक्षिण कौशल की तरफ जाते हुए सरयू में तूफान आया और युवराज दशरथ की नाव भटक गई। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। युवराज दशरथ भटकते हुए नाव से गंगा सागर में पहुंच गए। गंगा सागर में पहुंचे तो तट पर आए। तट पर जैसे ही आए तो उन्हें एक सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। दोनों का आपस में आकर्षण हो गया और उन्होंने अग्नि को साक्षी मान के विवाह कर लिया। इधर दोनों की खोजबीन चल रही थी, राजकुमारी कौशल्या जी की और युवराज दशरथ जी की। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों घर आ गए और दोनों ने मिलकर पति पत्नी की तरह अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया। और अंत में एक समय आया जब इनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तब इन्होंने श्रृंगी ऋषि जी को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलाया। मखौड़ा नाम की एक जगह है, वहां पर इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसका परिणाम हुआ भगवान श्री राम इनके गर्भ से प्रकट हुए और लंकापति रावण का अपने हाथों से सर्वनाश किए। इसलिए फल की चिंता किए बिना कि क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, छोड़ के कर्म करिए, क्योंकि जो नियति को आपको देना होगा वो मिलकर ही रहेगा।